भाई देखो अनंत अमित जी, सच्ची बात तो ये है, व्यावहारिक बात, मैंने सीबीआई के कई पूर्व बड़े अधिकारी जो रिटायर हो गए उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी इतना बुड़बक कोई नहीं होता, अधिकारी की ऐसी चार्जशीट बना दे जिसमें 23 में सारे निकल जाएं। बोले क्यों निकल गए? बोले हमसे न कहलाओ, लेकिन इतना मूर्ख कोई नहीं होता है जो सीबीआई में होता है कि ऐसा कागज काले कर दे कि 23 की 23। बोले ये तो हो सकता था कि 10 छूट गए, 13 अंदर हो गए। चार्जेस फ्रेम किसी के खिलाफ नहीं हो, इसमें लोग कुछ कुछ तलाश रहे हैं, दरार के नीचे अंदर झांक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। कांग्रेस उस बात को लाउडली कह रही है कि बीजेपी और केजरीवाल की सेटिंग है, गेटिंग है, क्योंकि सेटिंग होगी तभी तो गेटिंग होगी, बिना सेटिंग गेटिंग भी कहां है। ये बात समझ में तो बहुतों के नहीं आई। अच्छा, आपके जहन में ऐसा कोई केस आता हो जिसमें 1/4 सैकड़ा लोग नेम्ड हों और सब छूट जाए भगवान का नाम लेके क्या, और सब पान खाते हुए कचहरी से निकले? ऐसा कोई केस आता है? और जो इतना हाई प्रोफाइल केस हो, जिसमें देश में इतिहास बन गया हो कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में गया। इससे पहले राइट फ्रॉम पंडित जी टू नरेंद्र मोदी, भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में भेजा गया हो। लालू यादव भेजने की नौबत आई, इस्तीफा दिया, राबड़ी को जी को शपथ दिलाई, तब जेल गए। शिबू सोरेन के बेटे इस्तीफा दिया, तब जेल गए। लेकिन ये तो इतिहास बन गया। अब इतनी आसानी से रेड कारपेट वेलकम हो गया केजरीवाल का, बोले जाओ लला सब छोड़े क्या, तो लोग थोड़ा चौंक रहे। वो कह रहे होली का माहौल है, उसका कुछ असर है क्या? क्योंकि फागुन भी चल रहा है। जी मित्तल साहब, अमित जी भैया देखिए, एक सूल एक फिल्म आई थी, सूल में बार बार डायलॉग आता था, सबूत नहीं तो अपराधी नहीं क्या, सबूत नहीं तो घोटाला नहीं हुआ क्या। ये बार बार वो उसमें बताते थे। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान में एक बड़ी पार्टी आई, रामलीला मैदान से निकलकर आती है, और जिस तरीके से 14 लोगों का खतियान लेकर घूमते रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो मैं इन 14 को लोकायुक्त बैठाऊंगा और जेल के अंदर डालूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, पाठशाला से मधुशाला तक, और शराब के नशे में अगर खत्म हो गई तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। अभी आम आदमी का पाप भैया, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ टेलर है। देखिए, आज जो न्यायालय का जो भी आदेश आया है, निचले न्यायालय का, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि न्यायालय का जब आदेश आ गया, अभी आदेश हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन यह बताइए, इसी न्यायालय ने अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं थे तो 2 साल मनीष सिसोदिया जेल में रह जाते हैं, 6 महीना सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में रह जाता है, और यही अदालत चार्जशीट कहने के लिए, चार्जशीट के लिए अनंत अमित जी एक मिनट फिर बोलिएगा। ये तर्क इसलिए नहीं मैं मानता हूं कभी, राम मोहन तिवारी नाम का एक आदमी 20 साल जेल में रह लिया, बिल्कुल, और बाद में निर्दोष छूटा। भारत के न्यायिक सिस्टम को हम नहीं जानते क्या? इसलिए ये ना कहिए कि 2 साल जेल में रह दिया अपराधी नहीं था क्या। ना ना, मनीष सिसोदिया हो सकता है 20 साल भी आप जेल में डाल दो और अपराधी ना हो। एक मिनट भाई, अंडर ट्रायल लोग लाखों हैं मित्र, जिनका आज तक यही नहीं पता वो दोषी है कि निर्दोष है, 25-25 साल जेल में कट गया। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए ये तर्क नहीं भाई। ठीक है, लेकिन आरोप तय करने की आरोप अनुमति किसने दी? कोर्ट ने। पहली बात, चलिए आपकी बात पे मैं, दूसरी बात ये बताइए, चलिए ठीक है, न्यायालय के खिलाफ सीबीआई ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसने कहा है कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और हमारी पार्टी इसका सघन अध्ययन कर रही है, उस पर हम पार्टी उसका जवाब भी देगी। लेकिन ये बताइए भैया जी, सभी चीज को छोड़ दीजिए, जनता की अदालत में हम जाते हैं। ये बताइए, यदि अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिसी बनाई और उनको पॉलिसी में लग रहा था कि गड़बड़ी नहीं है, तो पॉलिसी उन्होंने वापस क्यों ली? ये बताइए, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि साहब आपने ऐसी पॉलिसी बनाई जो कि पहले 12% सरकार को टैक्स मिलता था, 2% शराब बेचने वालों को। अमित जी इतनी लंबी कहानी, ये एक मिनट सुनो, ये इतनी लंबा ज्ञान सुधांशु त्रिवेदी पढ़े, संजय सिंह जाने, रेखा गुप्ता जाने, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कौन सी पॉलिसी एग्जिम फैक्ट्स ये सब नहीं। मैं मोटे नैरेटिव को जानता हूं कि जनता क्या मैसेज रिसीव कर रही है। जनता एक लाइन का मैसेज रिसीव करती है, इतना लंबा मैसेज नहीं पढ़ती। वो समझ गई। जब एक मिनट रुको, जब आपने कहा केजरीवाल चोर है, हिंदी में समझो,
तो जनता ने मान लिया कि हाँ चोर है, हरा दिया, केजरीवाल को ही हरा दिया, पार्टी छोड़ो। अब जब तक केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट से निर्णय नहीं आता तब तक भाजपा छत पर शीर्षासन करती हुई खड़ी हो जाए, चाहे कुतुब मीनार पर जा खड़ी हो जाए शीर्षासन करने के लिए, तब तक केजरीवाल ईमानदार रहे, ये क्लेम आम आदमी पार्टी के पास रहेगा। आप समझ गए ना हिंदी में भैया? ठीक है, मैं समझ गया। अब आपकी नहीं चलेगी ना जब तक कि हाई कोर्ट केजरीवाल को फिर चोर ना कह दे। अभी तो एक ही मामला, अभी आपका पाप जो है स्वास्थ्य में है, नौकरी में है, और भी कई चीज में, इनके शीश महल में है। अभी तो एक शुरुआत हुई है, ठीक है, निचली अदालत का आदेश है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमने सड़क से लेकर सदन तक में हमने कहा, आप बताइए ना, यही अरविंद केजरीवाल जी आज जिस तरीके से आंसू बहा रहे थे, इनको तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। ये जिस तरीके से आंसू बहा रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि ड्रामा कर रहे हैं। अरे ठीक है साहब, जनता की अदालत में जनता ने आपको जिस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आपको बाहर कर दिया, ठीक है। आप यही यूपीए की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन में थे, लोकसभा के चुनाव में हमारे खिलाफ क्या नैरेटिव सेट की गई कि संविधान बदल देंगे, नैरेटिव सेट हुआ और हमें नुकसान भी हुआ, हम तो स्वीकार करते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, एक नैरेटिव सेट होगा, लेकिन उस नैरेटिव का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक देगी, और इस महाठग को हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और भी गंभीर आरोप है इनके ऊपर, हम उसमें भी अदालत में भी जाएंगे। अनंत जी ठीक, अभी रुकना होगा। 70 के दौर की, 80 के दौर की हिंदी फिल्में देखो ध्यान से नावेद बाबू, तो अपने दुश्मन भी जो पब्लिक आईज में दुश्मन हैं उनके साथ भी राब्ता रखते हैं बड़े लोग, क्या? क्योंकि कई बार कांटे को निकालने के लिए कांटे चाहिए होता है, तो कांटा कहां से लाओगे? तो कांटे भी जेब में रखते हैं, क्या? क्योंकि कांटा कांटा से ही निकलेगा। एक जो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की हॉबनॉबिंग है आम आदमी पार्टी के साथ, या आम आदमी पार्टी की हॉबनॉबिंग है बीजेपी के साथ, मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार, गंभीरता से सुनिएगा नावेद बाबू, मोदी सरकार सीबीआई की उस टीम को दंडित कर दे जिसने ऐसा अहमक काम किया कि 23 में 23 के खिलाफ आरोप नहीं माना सीबीआई ने, और सीबीआई ने कहा कहानी गढ़ दी आपने कल्पना के आधार पर, फैंटेसीज के आधार पर स्टोरी टेलिंग कर रही थी सीबीआई। अगर कल हम ये पढ़ लें अखबार में कि सीबीआई के 4 एसपी और 6 इंस्पेक्टर और 7 दरोगा हैं सस्पेंड कर दिए गए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक बात है ना? और अगर वो लोग भी चाय कॉफी और सॉल्टेड काजू खाते रहे ऑफिस में बैठ के, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। नावेद बाबू क्या लगता है आपको? क्योंकि 2 अदालतें अभी बाकी हैं, ऊपर की 2 अदालतें बाकी हैं। दूसरी बात, एक तर्क ये भी है महत्वपूर्ण कि लंबे समय से सरकारें थी आपकी, तो कहीं ना कहीं सबूत में हो सकता है कि सीबीआई नाकाम रही हो इस मामले को लेकर। तीसरी बात यह कि सारे लोग इसकी रिहाई का, इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, वो कॉम्पिटिटर है, कई राज्यों में दोनों से मुकाबला है। समाजवादी पार्टी का ममता का कहीं मुकाबला नहीं है, तो एक स्वाभाविक एक राजनीतिक वो मुकाबलेबाजी का सवाल है। मैं एक अहम बात कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट सेगमेंट में नहीं कह पाया था, जो राष्ट्रवादी पर मैं कहने जा रहा हूं, वो चर्चा कहीं नहीं हो रही है, बहुत अहम चर्चा है और इसको पूरे राष्ट्र को सोचना चाहिए। और मैं जो सवाल उठाने जा रहा हूं वो अरविंद जी तक पहुंचना भी चाहिए। आज जब फैसला आया तो अरविंद जी रोए और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। मुझे लगता है कि ना उनको रोना नहीं चाहिए था, हंसना चाहिए था, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहिए था। क्यों? इसका मैं उसको स्पष्ट करता हूं। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं थे, एक मामूली से अधिकारी थे, एनजीओ चलाते थे। वो राजनेता कैसे बने? आंदोलन के जरिए बने। आंदोलन की मुख्य बिंदु क्या थी? एक मांग थी। मांग क्या था? लोकपाल था। लोकपाल की आत्मा क्या थी? एक लाइन की, कि लोकपाल की एक लाइन की आत्मा को जानकर पूरा देश उसका दीवाना हो गया था कि भ्रष्टाचार, अगर प्रधानमंत्री को भी शक हो, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर भी अगर शक हो कि ये बेईमान है, उसका गिरबान पकड़ो, जेल में डाल दो। ये लोकपाल की मांग थी, लोकपाल की आत्मा यही थी। और यही है अरविंद केजरीवाल इसी आंदोलन के इस मुद्दे को लेकर हीरो और राजनेता बन गए थे।
मैं समझ गया, लोकपाल की आत्मा लोकपाल तो अरविंद जारी नहीं हुआ। केजरीवाल से हिसाब किताब बराबर करके निकल ली, मैं समझ गया, ठीक है जी। मंत्री को उठा के जेल में डाल दे, बाकी आप अपनी परीक्षा दीजिए अदालत में, अगर आप निर्दोष है तो वापस आ जाइए। तो ये तो देर तो अरविंद केजरीवाल की थी कि मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दीजिए, बाकी वो अपनी परीक्षा कोर्ट में देगा। ठीक बात। रुद्र प्रताप, अरविंद केजरीवाल रोए क्यों? क्योंकि कुछ लोग यहाँ इस पैनल में ही जो कह रहे रोना नहीं चाहिए था, मुंह चाटनी चाहिए थी, एक हाथ मुंह पर रख के निकलना चाहिए था। क्या वैसे भी आज शहीद भारत के महान शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का वो है क्या, तो उसी स्टाइल में निकलना चाहिए था, कॉर्नर है भाई का लाल टाइप का। आपको क्या समझ में आता, क्यों रोए होंगे? नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत मजे हुए भाई, उनकी मूछें राज भाई जैसी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो है। नहीं मूछों का मतलब ये है कि हाथ देना है, भी मूछ पे ताव देना तो ऐसे होता तो कर ही है। सकते थे। नहीं तो अब वो वाली मूछें कहाँ है ताव देने वाली। लेकिन वो एक मजे हुए पॉलिटिशियन है और उनको पता है कि एड्रेस कैसे किया जाता है। वो देखिए, अगर वो मूछ पे ताव देते तो उनका एग्रेशन दिख सकता था, एंगरनेस दिख सकता था, लेकिन वो एक इमोशनल कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। आपने देखा होगा जेल जाने से पहले या उसके बीच बीच में जो बहुत सारी घटनाएं हुई, उसमें बहुत इमोशनल एंगल पिरोने की उन्होंने कोशिश करी है। तो इमोशन को ज़्यादा टारगेट करते हैं, आज से नहीं, शुरू से वो आक्रामकता से ज़्यादा इमोशन पर टारगेट करते हैं। लेकिन मैं जो इस बात में चाह रहा हूँ कि अब ये जो लड़ाई है 2 एंगल पर जाएगी। पहला एंगल ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है? अब इसको साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कांग्रेस के ऊपर है। और अगर वो नहीं होते हैं तो बीजेपी पर जाता है कि बीजेपी सारी एजेंसियों को है। तो अब आपने देखा होगा कि इस फैसले के बाद ही जो मेन बात पर जब जिस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये एंगल बदल रहा है कि ये बी टीम है। कारण क्या है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को अभी तत्काल बीजेपी से कहीं ऐसा नहीं मुकाबला है जहां बीजेपी को नुकसान हो। पंजाब का चुनाव है, पंजाब में उनके सामने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस होती है। गुजरात के चुनाव में आपने बताया ही कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो गुजरात तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। अब अगर मान लीजिए हम उठ करके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश या मान लीजिए वेस्ट बंगाल या कहीं पर, वहां कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें अखिलेश जी को भी बोलने में दिक्कत नहीं हो रही है, ममता जी को भी बोलने में दिक्कत नहीं होगी, स्टालिन के भी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए तो हर जगह मुसीबत पैदा होगी। तो अब ये खेल आ जाता है कांग्रेस के कंधे पर, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल को बी टीम साबित करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर है और उन्होंने शुरुआत कर दी। तो और ये आक्रामकता उनकी तरफ हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा वो प्रधानमंत्री को तो टारगेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके टारगेट पे अरविंद केजरीवाल के देखिए हमेशा से पॉलिटिक्स रही है कि वो उस आदमी को टारगेट करते हैं जो सबसे बड़ा चेहरा हो। जैसे आपने चुनाव उन्होंने लड़ा था शीला दीक्षित के खिलाफ, उसी तरह से आप देखेंगे कि बनारस चले गए थे चुनाव लड़ने। तो हमेशा आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री को टारगेट करती है कि टारगेट बड़ा हो, तो जिससे उनकी हमेशा उस चीज पे चर्चा रहे। लेकिन ये एंगल जो है अगर कांग्रेस साबित नहीं कर पाती है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसको ये एंगल साबित करना है कि ये बी टीम है। और अब देखिए उस जिम्मेदारी को कांग्रेस कैसे निभाती है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से दिक्कत आएगी कि अगर वो बी टीम साबित कर देते हैं तो इंडिया अलायंस का क्या होने वाला है कि जबकि इनके 4 सहयोगी आपने बताया है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव में प्रचार करने भी आए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जबकि गठबंधन नहीं था। तो वो सब चीजों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ जाने की सोच रही है। होगा राज भाई, रुद्र प्रताप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को साबित भी करना होगा, अभी कंठ से बोला है, ये साबित भी करना होगा जमीन पर कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा आपस में गुइयां हैं। गुइयां एक उत्तर प्रदेश का आंचलिक शब्द है, अभिन्न मित्र जिसको बोलते, बोले बहुत कर्रे गुइयां हैं। तो ये साबित आपको करना होगा और ये सरल नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल भी पुराने खिलाड़ी हैं। वो भी पुणे के वो फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोर्स भले ही ना किया हो, लेकिन अल्लाह के फजल से डायलॉग डिलीवरी और वो सब वो जानते हैं। राज भाई, जो आम आदमी पार्टी आई थी झूठी क्रेडिबिलिटी पे आई थी। अन्ना जी जैसे ने मैं अन्ना जी को अपने जीते जी कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने भी एक लालच के पीछे देश को बर्बाद करवा दिया। अरे जब वो आर्मी में थे जनरल के आगे खड़े हो सकते थे, वो जनरल के आगे, और उस आदमी के आगे जनरल पीछे बैठे, क्यों ना लेट जाओ। जैसे मैंने मोहन भागवत जी के लिए कहा जेट श्रेणी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जैसे गांव में पहले जब रिश्ता होता था तो लड़की की चाल तक देखी जाती थी।
मुझे विथोड़ा गांव का याद है। तो ठीक ये जूजू चलेंगे, जूजू हम साबित कर देंगे, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें इसमें कोई बात है ही नहीं। ये सौदा है, ये कंडीशन है, ये ऐसे नहीं छूटे। हरियाणा में ऐसे, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए मैं फिर बात कह रहा हूं, इनको ये भारत इनको आप वो कौन है सिरसा वाले राम रहीम बत से तुलना कर रहे हो कि ये भी राम रहीम है क्या? लेकिन एक बार मुझे अपनी वाणी पे थोड़ी गरिमा भी रखनी जी, है ना। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से तो हूं नहीं कि जो चाह बोल दिया, किसी के बारे में बोल दिया। मैं केजरीवाल साहब की राम रहीम से तुलना नहीं कर सकता। देखिए जो बात है सच है, दुनिया देख रही है, आपको आपके चैनल को बहुत लोग देख रहे हैं। ऐसे ये शब्द चले जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं तकी भाई, ये भारतीय जनता पार्टी आपको इलेक्शन तक बाहर रखेगी, उसके बाद फिर थोड़े दिन के लिए जेल भेजेगी। इसलिए ज्यादा खुशियां भी नहीं, कभी कभी बारात में ज्यादा उछल के नाचने में थोड़ी सी बैकबोन में वो आ जाता है, बैंड आ जाता है। इसलिए बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा ठुमका लगाएं, हल्का सा लगाएं। ज्यादा लग गया तो दिक्कत होगी। मैं फिर एक बात कहता हूं आंख से आंख मिला के, अगर इस बेटी जलाओ पार्टी को उजाड़ेगी तो वो सिर्फ कांग्रेस उखाड़ेगी, बाकी किसी पे नहीं है। सब डर सकते हैं। मैं एक बात फिर चैनल में आपके कह सकता हूं भाई जी, राहुल गांधी जी के सिवाय, इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी जी के सिवाय कोई एक नेता बताओ जिसने अपनी बात को जू की तू रखा हो 10 सालों में। जो राहुल जी ने बोल दिया उससे पलटे नहीं, यहां तो रोज पलट जाएंगे। अब आप देखना, आपने कहा ना अभी नावेद भाई कह रहे थे कल से केजरीवाल साहब निकल जाएंगे, गाली तो दो गई, वो वैसे नहीं गाली देते। है हिम्मत 1 2 3 4 5 6 बैठे, हम में से हिम्मत है किसी की जितना वो 2 भाई बोलते हैं। अरे किसी मोहम्मद तकी के पास की है। ठीक है राज भाई,